एक्सरसाइज फर्स्ट क्या दिया है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमको किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं यहाँ से हमको, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से दिया गया है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, देखिए जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की क्या ज्ञात करना है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है भाई। मीनार की क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो जो दिया गया है उसको देखते हैं हम लोग। दिया है डायग्राम में देख लीजिए, दिया है हमारे पास BC का वैल्यू दिया है। BC का वैल्यू कितना दिया गया है, 90 मीटर, और यहाँ से ACB एंगल दिया गया है, ACB इक्वल टू कितना दिया गया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, क्लियर। और AB इक्वल टू मान लेते हैं कि H मीटर, AB इक्वल टू क्या है, H मीटर, इसी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चूँकि हम लोग tan थीटा इक्वल टू जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा के लिए लंब बटे आधार, लंब क्या हो जाएगा भाई आपका AB, लंब हो जाएगा आपका, ये tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, थीटा का वैल्यू आप लोगों को कितना दिया गया, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू लंब कितना दिया गया है हम लोगों का, AB, और आधार कितना दिया गया है, BC। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आप लोगों का, 1/√3 होता है, 1/√3 हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है आप लोगों का, H मीटर, और BC का वैल्यू कितना है, 90, तो हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा H√3 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 90। तो यहाँ से H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/√3, ठीक है, 90/√ क्या हो जाएगा, 3। ये आप लोगों का एज के बेस पे आ जाएगा। तो अगर इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 90 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, √3 के बेस पे हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 3 जाना इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं, बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 3 आपको कितना हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, और 3 के साथ गुणा होगा आपको किसका, 3 के साथ गुणा होगा, 3 के साथ किसका गुणा करेंगे, 30 का गुणा करेंगे, यह हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो ये इससे कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30/30, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/3, ये हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा हटाने के लिए, क्लियर। तो 3/3 के बेस पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमको एच का वैल्यू, AB का वैल्यू निकालना था।